निगरान वजीर आजम का फैसला हो गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के आर्जी बागडोर संभालेंगे। 14 अगस्त को मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224 के तहत की। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम मुकर्रर होने पर मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवाई थी। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक कोयटा से है। मुस्लिम बाग में 1971 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सन फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की। अवामी पार्टी के बानी अरकान में से हैं। 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मशीर भी रहे। अनवारुल हक काकड़ सियासी हलकों में गैर मुताज़ा शख्सियत समझे जाते हैं। गैर रियासती अनासर के प्रोपोगंडे की खुलकर मुखालिफत करते रहे। अनवारुल हक काकड़ हार्वर्ड और यूरोपीय पार्लियामेंट में भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर हतमी मुशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल। मरियम औरंगजेब का खुशी का इजहार। रहनुमा मुस्लिम नून कहती हैं वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुशावरती अमल मुकम्मल किया। 16 माह में बतौर बेहतरीन हिज़्ब इख्तिलाफ ने क़यादत पर शुक्रिया भी अदा किया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी की भी अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है इनकी क़यादत में इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएगा। फवाद चौधरी ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी खुश आइन करार दे दी। बोले बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। शहबाज शरीफ ने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। कल वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 14 अगस्त की सलामी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लेंगे। इलेक्शन में कामयाब हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वो नाअहली की 5 साल सजा मुकम्मल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात कब अच्छे नहीं थे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात से मैंने कब इनकार किया। हमने रियासत को बचाकर सियासत को दाव पर लगाया। मुल्क की मफाद में हमें सख्त फैसले और एक्शन लेना पड़े। IMF की वजह से मुल्क में महंगाई आई। चेयरमैन PTI के धरने ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मईशत की यही सूरत हाल होगी। बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर दी गई। गवर्नर ने वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजींजो की असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान में निगरान सेटअप के क़याम पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात तय न हो सकी। निगरान सेटअप में सिंध की बागडोर कौन संभालेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में अहम बैठक। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर मुशावरत। किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। दोनों में कल दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक हुआ है। क़यादत से मशवरे के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम पेश किए जाएंगे। मुराद अली शाह और राना अंसार मुत्तफिक। PTI दौर में सूबा सिंध के लोगों को दुश्मन की नजर से देखा जाता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था सिंध हमारा नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं PTI सरबराह ने सिंध हुकूमत और सिंध को डिसऑन किया। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें भी उड़ाई गई। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर वज़ीर आला गिरफ्तार होगा तो वो जेल से हुकूमत चलाएगा। 5 या 6 गंदी मछलियां आ जाएं तो पूरा तालाब गंदा करती हैं। PTI की सिंध असेंबली में भी बहुत सारी गंदी मछलियां थीं। पहली बार जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को हटाया गया। MQM ने फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर भर्तियां करने का इल्जाम लगा दिया।
कहते हैं रोजगार पर एतराज नहीं, मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त किया जाता है, साफ पानी आता नहीं, सीवरेज का पानी जाता नहीं। फिरोख नसीम ने कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद भर्तियां तौहीन अदालत है। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है वो जांच पड़ताल करेंगे। यौम आज़ादी में 2 रोज बाकी, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चों का जोशो खरोश दीदनी झंडों, शर्ट्स, बैचेस और सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। मार्केटें सब्ज हलाली परचमों से सज गई। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी वतन से मोहब्बत का इजहार। कराची में शहरियों ने सैकड़ों फीट लंबा परचम तैयार कर लिया। सरकारी सतह पर भी यौम आज़ादी की शायान शान मनाने की तैयारियां। तमाम अहम इमारतों को बरकनी कुमकुमों से सजाने का अमल जारी। जश्न आज़ादी के रंग, नियो न्यूज़ के संग बच्चे आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं? नियो न्यूज़ को अपनी तस्वीर और वीडियोस भेजें। नियो न्यूज़ आपका वतन से मोहब्बत का इजहार दुनिया को दिखाएगा। राबिता नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आजादी के रखवालों को पाकिस्तानी कौम का सलाम। वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह और सुलेमान की बॉर्डर पर परेड में आवाम का जमे गफीर। परचम उतारने की तकरीब में मुनक्किद रवायती परेड में पाकिस्तानियों के मामूल से ज्यादा शिरकत। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शिगाफ नारे। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने आवाम के दिल मोह लिए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई की सरबराह की अडियाला जेल मुंतकिली, सहूलियात की दरखास्त पर भी तहरीरी हुक्मनामा जारी। जेल हुक्काम को रूल्स के मुताबिक मुलाकात की इजाजत देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समाअत पर मुआविनत तलब। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। दहशतगर्दी के मुकदमे में बड़ा रिलीफ। अदालत ने कादिर पटेल, डॉक्टर आसिम हुसैन, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी को मुकदमे से बरी कर दिया। दहशतगर्दों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महकमे दाखिला के मुकदमा वापस लेने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी करप्शन फ्री जमात है, मुल्क से करप्शन खत्म कर सकती है। हम सूदी निज़ाम और अंग्रेज का कानून पाकिस्तान से खत्म करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। कहते हैं पिछली हुकूमत ने महंगाई और कर्जों में इजाफा किया, हुक्मरानों ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, सब्ज़ पासपोर्ट को इज्जत नहीं दे सके। बिजली गई, आई और फिर चली गई। कराची वाले गर्मी और लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला। शहरियों का पारा हाई, घरों से निकल आए। मुख्तलिफ सोसाइटीज के शहरियों का सुपर हाईवे पर एहतजाज। टायर जलाकर शाहरा को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। खवातीन का अकेले घरों से निकलना मुहाल। कराची के बाद लाहौर में भी लड़कियों को हरासा करने के पै दर पै वाकयात। थाना लोहारी गेट के इलाके में राह चलती लड़की से मुलजिम की नाजेबा हरकत। खवातीन को हरासा करने के 2 मुख्तलिफ वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। लाहौर में डाकू राज, लूटमार की वारदातों में इजाफा। थाना इशरा की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार खातून का पर्स छीनकर फरार। छीना झपटी के दौरान खातून सड़क पर गिर गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर मजंग में भी डाकू ने शहरी को लूट लिया। 3 डाकू ने गन पॉइंट पर शहरी से नई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए छीन लिए।
मफाद परस्तों से पीछा छुड़ाए बगैर पाकिस्तान हॉकी जिंदा नहीं हो सकती। कौमी खेल जिन हालात से दो चार है उसकी जिम्मेदार हुकूमतें भी हैं। ओलंपियन शहबाज सीनियर का न्यू न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। साबिक कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम ने कहा 1990 के कप में फाइनल खेलने पर भी खिलाड़ी को सिर्फ 2400 रुपए थमा दिए गए। सदर हॉकी फेडरेशन खालिद सज्जाद खोखर रिश्तेदारों को नवाजते रहे।